का आगमन होता है तो कन्या के आगमन से ही पिता का भाग्य उदय हो जाता है, भाग्य उदय हो जाता है। किससे? घर में बेटी के आगमन से ही। जिस पिता ने अपने हाथों से एक बार भी अगर कन्यादान कर दिया तो कन्यादान करने से ही उस पिता की संसार से मुक्ति हो जाती है, सदगति हो जाती है, कन्यादान करने मात्र से। संसार में जब हमारे घर में बेटे का आगमन होता है तो बेटे का आगमन होता है तो बेटा एक पीढ़ी को तारता है। कितनी? एक पीढ़ी को। घर में बेटा आता है तो बेटा एक पीढ़ी को तारता है, पर उसी घर में जब बेटी का आगमन होता है तो बेटी एक साथ दो दो पीढ़ी को तार करके चली जाती है। इसलिए उस बेटी को श्रेष्ठ बताया गया है। कौन है श्रेष्ठ? आप भले बोलो बेटा अच्छा, बेटा अच्छा, पर हमारे शास्त्रों में बेटी को श्रेष्ठ बताया है। क्यों? बेटे ने एक कुल तारा और बेटी ने दो कुल तारे। जन्म हुआ, पिता के परिवार को तारा। कन्यादान हुआ, कन्यादान के बाद में पिता का कुल तर गया, पिता तर गया। जन्म हुआ, पिता को तारा। विवाह के बाद फिर वही बेटी अपने पति के परिवार को तारने चली गई। पहले पिता को तारा और फिर बाद में पति को तारा, पति के परिवार को तारा। घर में बेटा आया तो बेटे ने एक कुल को तारा और घर में बेटी आई तो बेटी ने दो दो कुल को तारा है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, ये हमारे वेद कहते हैं। अच्छा, संसार में सुखी कौन है?